आप सभी साधकों को, सभी बंधुओं को, सभी मित्रों को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको बताने वाले हैं कि जो नवरात्र हैं वो आज ही के दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। और आज के दिन माता को स्थापित घर पे कैसे किया जाए और कैसे इनकी कलश स्थापना की जाए, कैसे जोत जलाई जाए और अखंड जोत कैसे जलाई जाए इनकी, और माता की चौकी कैसे सजाई जाए, वो आपको बताने वाले हैं। ये जो शारदीय नवरात्र हैं हमारे देहात में इनको बड़े नवरात्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो चैत्र नवरात्र हैं उनमें माता के मंदिर जाकर माता की सेवा की जाती है, और जो शारदीय नवरात्र हैं इनको माता को घर पर लाया जाता है। इन नवरात्र के अंदर इनमें माता के जवारे बैठाए जाते हैं और मूर्तियां लाकर भी उनकी सेवा की जाती है। 9 दिन तक माता को घर पे स्थापित कर उनकी सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो हम बहुत ही सरल विधि के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से माता की चौकी लगाई जाए, किस तरीके से कलश स्थापना की जाए, वो सभी आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो आज ये बता दूं आपको मैं कि आज का जो दिन है वो शाम तक आप माता की स्थापना कर सकते हैं। और जो व्यक्ति सुबह जब भी आपको समय मिले आप स्थापना करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। अगर आप मूर्ति लेकर आते हैं, माता की प्रतिमा लेकर आते हैं, तो उसका स्थापना विधान अलग हो जाता है। और अगर आप घर पे केवल कलश के माध्यम से या कलश स्वरूप में माता को स्थापित कर रहे हैं, उसकी विधि अलग है। सबसे पहले तो आप एक चौकी लेके आइए और उस चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है, और चाहे तो रेशमी कपड़ा हो, जैसा भी कपड़ा हो, लेकिन लाल रंग का हो। उस लाल कपड़े को चौकी पे बिछा के उसके ऊपर आप गंगा जल छीटेंगे, और आप जो भी प्रतिमा लेके आए हों, छोटी बड़ी जितनी भी, आप उस चौकी के ऊपर आप चावल की ढेरी थोड़ी सी रख के उन चावल के ऊपर माता की जो प्रतिमा है उसको स्थापित कर देंगे। अब माता की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद उसके पास में ही थोड़े चावल रखकर वहां पे आपको चाहे तो तांबे का और चाहे तो आप कांसे का या मिट्टी का जो भी कलश आपके पास हो, उस कलश को आपको रखना है। उस कलश को स्थापित करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है, और हो सके तो ताजा पानी कहीं से भी आप, चाहे तो नदी का मान लीजिए, कुएं का मान लीजिए, या बोरिंग का मान लीजिए, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस पानी से उस कलश को पूरा भर दीजिए। चाहे तो मिट्टी का या तांबे का, जो भी आपको उपलब्ध है उसको आप भर दीजिए। अब उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है, यानी कि सातिया बनाना है, और उस कलश की आपको पूजा करना है। उसके अंदर, कलश के अंदर आपको हल्दी की गांठ, एक साजी जो हल्दी की गांठ आती है वो डालना पड़ेगा। एक आपको सुपारी डालनी पड़ेगी, और 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का जो भी सिक्का है आपके पास वो डालना पड़ेगा। अगर इसके अंदर आप चाहें तो लौंग और इलायची, एक एक इलायची आप डाल सकते हैं, एक एक लौंग आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको कलश का जो मुख है, उस कलश के मुख पर आपको मौली बांधना है। साथी बनाने के बाद उसके ऊपर आपको मौली बांधना है, और जो कलश है वो माता के दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए और आपके बाएं हाथ की तरफ। जैसे कि आपने प्रतिमा रखी है तो माता की प्रतिमा का जो दाहिना हाथ है उसकी तरफ आपको ये कलश स्थापित करना है। अब आपको चाहिए आम के पत्ते, जिसको पंचपल्लव बोला जाता है, वो पत्ते आपको चाहिए। उन पर अगर आप चाहें तो सिंदूर लगाकर और कलश के अंदर आपको उनको रखना है, यानी कि कलश के ऊपर आपको रखना है। अब बारी आती है कि कलश के ऊपर नारियल को कैसे रखा जाए। नारियल को रखने के लिए चाहे तो आप खड़ा नारियल रख सकते हैं, और आप चाहें तो उसको बैठाकर आड़े में भी रख सकते हैं। चलिए बताता हूँ रखना कैसे है आपको। आपको पहले नारियल लेना है और उसके ऊपर आपको कोई भी एक लाल कपड़ा लपेट लेना है। लाल कपड़े के ऊपर आप चाहें तो धागा बांध लीजिए, मौली बांध लीजिए, और उस पर
तिलक करके नारियल के ऊपर, और फिर उसको, यानी कि जो खड़ा जो होता है नारियल, मैं आपको समझा पाता हूँ कि नहीं, या तो आप खड़ा रख दीजिए उसको पंचपल्लव के ऊपर, या फिर आड़े में नारियल का मुंह अपनी तरफ करके, यानी कि जो नारियल की जटाएं होती हैं वो आपकी तरफ नहीं होंगी, जो नारियल का जो सख्त हिस्सा होता है वो आपकी तरफ करके आप रख सकते हैं नारियल को। उसके बाद फिर आपको कलश और नारियल को देवी स्वरूप मानकर उनको अक्षत से, सिंदूर से, रोली से उनकी पूजन करना है। फिर बारी आती है जवारों की, क्योंकि इन नवरात्र में जवारे होना अति आवश्यक रहता है। जवारे के लिए ऐसा नहीं कि आप किसी से भी मिट्टी मंगा लें। अगर आप स्थापना कर रहे हैं देवी की, तो आपको स्वयं जाकर, जहाँ से भी आप पवित्र मिट्टी लेके आते हैं, वहां से आपको मिट्टी लेकर आना है, और माता की चौकी के पास में ही, चाहे तो आप बाईं तरफ रख लीजिए माता के, आपके दाईं तरफ रख के आप मिट्टी को रख के उसमें आप जौ बो सकते हैं आप, और गेहूं भी बो सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध है वो आप बोकर माता के आगे, जस्ट सामने नहीं बिल्कुल, लेकिन पास में आप रख सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसे भी होता है कि जवारों के ऊपर ही अब वो कलश स्थापित कर देते हैं, वो भी सही रहता है, और जवारों को अलग से बोना वो भी ठीक रहता है। ये आपको रखना है। और माता के पास में आपको कोई भी एक हथियार, शस्त्र आपको रखना ही रखना है, चाहे तो छोटा सा चाकू हो वो, चाहे छोटी तलवार हो, वो आपको पास में रखना ही रखना है, चौकी के पास में। उसके ऊपर आपको एक नींबू लगाना है, नींबू के ऊपर सिंदूर लगाना है, शस्त्र के ऊपर एक सिंदूर टीका लगाना है, उसकी पूजन करना है। ठीक है। अगर जवारे आप चाहे तो चौकी के ऊपर ही बो सकते हैं, या फिर आप किसी बर्तन में लेकर, साफ स्वच्छ जो पहली बार यूज किया हो वो बर्तन लेकर उसके अंदर भी आप जवारे बो सकते हैं। अब बारी आती है कि हम कैसे जो जोत है वो जगाएं। माता की अखंड जो जलाना नवरात्र में बहुत ही आवश्यक रहता है, क्योंकि वो माता की उपस्थिति का एक प्रतीक होता है। इसलिए माता को 9 दिन तक जोत जलाना बहुत ही आवश्यक रहता है। नवरात्र में तो ये काम आपको करना ही चाहिए। बहुत से मंदिरों में लोग अगर अपने घर पे नहीं जलवा पाते वो, तो मंदिरों में वो जलवाते हैं अपने नाम से जोत, कि मैं माता की ये जोत जगा रहा हूँ। तो करना ऐसे ही आपको कि आप अगर अखंड जोत जला रहे हैं आप, तो उसके लिए आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो आपके पास सहूलियत से उपलब्ध हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अखंड जोत के लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा, लेकिन दिए से थोड़ा बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर आप जोत को जला सकते हैं। पहले दिन से रात्रि से जोत जलेगी, और 9वें दिन की रात्रि तक आपको जलाना है उसको। ठीक है। आपकी जो जोत है अखंड जोत, वो बुझनी नहीं चाहिए बीच में, आप उसको देखते रहें, चेक करते रहें। अब बताते हैं कि जो नवग्रह हैं उनकी स्थापना कैसे करनी है। जो कलश है उसके सामने ही आपको नवग्रह की स्थापना करनी है। चावल की 9 ढेरी बनाकर उनके ऊपर एक एक सुपारी रखकर ये नवग्रह की स्थापना हो जाएगी आपकी। ठीक है। और जब भी आप देवी का पूजन करें, कलश का पूजन करें, जवारे का पूजन करें, तो आप नवग्रह का भी पूजन करें। इससे आपकी पूजा में आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो स्थापना मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको स्थापना करनी है, बहुत ही सरल विधि से आपको समझा दी, कैसे कैसे रखना है ये आपको समझा दिया। अगली वीडियो में आपको दूंगा मैं कि कौन कौन से मंत्र से आपको इन सब चीज़ों की पूजा करनी है, कैसे कैसे आप इन मंत्रों के द्वारा देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। उन मंत्रों के बारे में अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। आज आपको दूंगा मैं माता शैलपुत्री का मंत्र और उनकी पूजा विधि। शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।